एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है वेंशन फैन फिक्शन का आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस पार्ट 30 और लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए उसकी स्टोरी को शुरू करते हैं गाइस। ये स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है और इसका लास्ट चैप्टर है 31st बिटर ट्रुथ। तो जो है नेमिंग जो बैंक्वेट सेरेमनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सारे लोग जो हैं अपने अपने गेस्ट रूम में चले जाते हैं। लेन शिचन और लवांगजी जो है वो अलर्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मिंग्याओ आया हुआ था क्लाउड रेसेस में और वो कहीं ना कहीं जानते थे कि मिंग्याओ कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करेगा और लेन वी वुजियान और लेन युआन की सेफ्टी जो है इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। लेन डिसिपल्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पूरे क्लाउड रेसेस के अंदर और वो बहुत ज़्यादा जो है गार्डेड करते हैं लैंड डिसिप्लिन मिलके जो है हेंगवेंजुन के रूम को। और मिंग्याओ जो है वो कोई भी चांस नहीं ले सकता था वी वुजियान को यहाँ हार्म करने का या फिर लेन युआन को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटीज़ थी और वहाँ पर कुछ करना मिंग्याओ के लिए सुसाइडल एक्टिविटी जैसा ही होता। तो मिंग्याओ कुछ भी एक भी हरकत ऐसी नहीं करता कि वो वी वुजियान को लैंड टेरिटरी के अंदर ऐसा कुछ करे, क्योंकि ये आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन हो जाती अगर वो ऐसा कुछ भी करता, क्योंकि उसे पता था कि तलवार उसके गर्दन पे ही लटक जाती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जिंग गुआंगशान भी जो होता है वो लैंडिंग सेक्ट के अंदर लोगों को इनवाइट करता है। वहाँ पर जिन रुलान की जो है नेमिंग सेरेमनी हुई होती है, क्योंकि जिन जिशन और जियांग यानली को एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम होता है जिन रुलान, और वो सारे के सारे सेक्ट को वहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो आने वाले फ्यूचर हायर को ब्लेसिंग्स दे सके। मिंग्याओ भी वहाँ जाता है, लेकिन वो जैसे ही जिन गुआंगशान को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, उसे याद आता है कि इस कमीने इंसान जो कि उसका बाप है उसने उसके साथ कितनी घिनौनी हरकतें की थी। उसने ही नहीं, उसके बहुत सारे जिन डिसिपल्स ने भी उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया था और उसके साथ वो सारी चीज़ें बहुत दर्दनाक की गई थी। उसका खून कहीं ना कहीं खौल जाता है और उसका मन कर रहा था इसकी मुंडी पकड़ के मैं जान से मार दूँ। जिंग गुआंगशान इतना बेशरम होता है कि वो मिंग्याओ को देखकर आंख मारता है और अपने लिप्स को लिक करता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है मिंग्याओ की इतनी गंदी सिचुएशन देख के। और उसे पता होता है कि मिंग्याओ ने अपना बच्चा खो दिया है। मिंग्याओ का तो दिल कर रहा था उसका सिर फोड़ दूँ, उसे जान से मार दो और तो और उसका कुचुम्बर निकालने का, लेकिन वो चुप हो जाता है। और जैसे ही वो अपने बाप की वो गंदी सी स्माइल देखता होता है ना, सच में उसका खून खौल जाता है। जिंग गुआंगशाओ आता है और वो मिंग्याओ के बट को स्क्वीज़ कर देता है। ये देखकर वो धीरे से मिंग्याओ के कान में कहता है, ओ तुम तो एक स्लट जैसे हो, वो भी चीफिंग जुन के। तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैम्पर किए जाते। अगर तुम मेरे पास होते तो क्या तुमने लास्ट टाइम एंजॉय नहीं किया था मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा वैसा कर सकता हूँ और मेरे जिन डिसिपल्स भी, क्योंकि तुम तो एक ऐसे ही बंदे हो। तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी ऐसे हो। पता नहीं तुम्हें नी फुरन किसने बना दिया। तुम्हें तो अपने माँ के प्रोफेशन में जाना चाहिए था। नी फुरन? हाँ, नी फुरन कैसी नी फुरन है जिसने ना जाने कितने आदमियों के साथ सोकर आई है। और तुम नी फुरन भी सिर्फ इसलिए बने हो ना क्योंकि तुम चीफेंग जुन के साथ भी सोए हो। ओह माय गॉड, लास्ट टाइम तो तुम बालिग थे और मैंने तुम्हारी इनोसेंस ले ली थी। तब तो तुम बहुत ज़्यादा जो थे बालिग थे और हर चीज़ से अननोन थे, पर इस वक्त तो तुम एक्सपीरियंस हो चुके हो। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इस बार मेरे साथ। चीफेंग जुन भी श्योरली जो है तुम्हारे साथ हर चीज़ ड्यूअल कल्टीवेशन डेली करते ही होंगे, तो आई गेस इस बार तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करते हुए। तो मिंग्याओ अपना आपा खो देता है इतनी गंदी और इतनी घिनौनी बातें अपने ही पिता के मुंह से सुनते हुए। और मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे इसलिए भी गुस्सा आ रहा था कि वो अपने ही बाप के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गया था और आज की डेट में
उसने अपने बच्चे तक को खो दिया था। उसकी मेंटल कंडीशन उस तरीके की नहीं थी कि वो सब बर्दाश्त कर सके। और जिन वांगशान आज भी अपनी बेशर्मी, अपनी हदों से पार नहीं आया था, तो वो मिंग्याओ जो है फटाफट से गुस्से में आके अपना चाय का कप तोड़ देता है और वो जो है एकदम से चाय के कप का जो किनारा, जो पॉइंटेड जगह होती है, वो जिन गुआंगशान के गले पे मार देता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, यू तुम हराम खोर, जाओ और मर जाओ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना फादर कहते हुए, तुम मरना डिज़र्व करते हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। जिन गुआंगशान की बॉडी जो है एकदम से ट्रम्बल करने लगती है और वो अपनी लास्ट ब्रीथ लेता है। मिंग्याओ जो है दोबारा से वो जो कप होता है उसके पेट में मार देता है और मिंग्याओ जो है अपना दिमाग खो चुका होता है अपने फादर के उन गंदे भद्दे वर्ड से, जो कि बहुत ज़्यादा ही कड़वे होते हैं। को ये सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना आपा वो खो देता है। तभी के तभी उसे वो नीचे बैठ जाता है। जिन गुआंगशान मर चुका होता है। जिन डिसेबल्स जो है मिंग्याओ को कैप्चर करने के लिए आ जाते हैं और वो फटाफट से वी वुशियान की तरफ मिंग्याओ भागता है उसे मारने के लिए। तभी लवांगजी और जेवजुन अपनी अपनी स्वर्ड्स निकालकर मिंग्याओ को रोकते हैं और जेवजुन तो अपनी स्वर्ड सीधा मिंग्याओ के पेट में घुसा देते हैं। मिंग्याओ जो है ज़मीन पे लेट जाता है। उसका फोकस सिर्फ लेन शिचेन के फेस पे होता है। मिंग्याओ रोने लगता है क्योंकि उसके प्यार ने, जिसे उसने हमेशा प्यार किया, उसने ही उसके पेट में आज तलवार घोंप दी थी। जेवजुन कहते हैं, तुमने क्यों मारा सेक्ट लीडर जिन को मिंग्याओ, और तुम क्यों मारना चाहते हो यंग मास्टर वे को। नी मिंजू कहता है, मिंग्याओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लैन फुरेन यानी कि वी वुशियान को हर्ट क्यों करना चाहते हो, तुम ये सब क्यों कर रहे थे। मिंग्याओ रोता है और लेन शिचेन को बोलता है, अब जानते हैं जेवजुन, मैं आपसे कितना प्यार करता था। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा ना, मैं आपकी सिंप्लिसिटी में पागल हो गया। मैं आपको देखते ही देखता रह गया और मैं आपसे इतना प्यार करने लगा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कभी इतना प्यार सेक्ट लीडर नी से भी नहीं किया। मेरे लिए मजबूरी थी उस रिलेशनशिप को निभाना जो मेरा सेक्ट लीडर नी के साथ था, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने वहाँ सिर्फ शेल्टर लेने के लिए उन्हें अपनाया, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी सब कुछ आप पर निछावर करना चाहता था। मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुका था। मेरे खुद के फादर ने और जिन डिसिपल्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे गंदा कर दिया, मुझे मैला किया और मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरी क्या गलती है जेवजुन। तो लैन शिचेन गुस्से में कहते हैं, तो तुमने शादी क्यों की चीफेंग जुन से, हाँ? और तुम वी वुशियान को क्यों मारना चाहते हो मिंग्याओ? उसमें उसका क्या फॉल्ट है? मिंग्याओ जो है कन्फेस करता है, वी वुशियान भी तो एक ऑर्फन है मेरी तरह, पर उसे सेक्ट लीडर जियांग ने अपना अडॉप्टिव सन मान लिया। मेरे खुद के फादर ने मुझे कभी नहीं अपनाया, यहाँ तक कि वो मुझे अपना नाजायज़ बच्चा तक नहीं कहने देते थे। वी वुशियान तो इतना कैपेबल था हर चीज़ के लिए। जियांग सेक्ट जो था उसे क्लाउड रिसर्च में पढ़ाने के लिए लेके गया और मैं नी मिंजू का जो था बेड वार्मर था, फिर भी मुझे वहाँ एज अ सर्वेंट की तरह नी हुसिंग के लेके गया कि मैं नी हुसिंग का सर्वेंट हूँ, एक यूजलेस स्लट हूँ मैं। मेरी क्या गलती थी जेवजुन, बताइए मुझे, किसकी ड्यूटी थी? क्या मेरी ड्यूटी थी कि मैं ऐसा हरकतें करूँ नी मिंजू के साथ? मुझे गुस्सा आता था अपने फेट पे, और जब मैं वी वुशियान को अपने फेट के साथ कंपेयर करता था मुझे और गुस्सा आता था। मैं चाहता था लवांगजी उसके साथ ज़बरदस्ती करे, उससे बर्बाद कर दे। मुझे जेलसी होती थी उसके फेट के साथ कि उसके माँ बाप ना होते हुए भी उसे दुनिया में कितना सम्मान मिलता है। उसे जियांग्स ने अपनाया और मुझे मेरे बाप ने ही नहीं अपनाया, और मेरे बाप की गंदी नज़र मुझ पे थी और उसे जियांग्स ने एक बेटे की तरह पाला। वो कितना कैपेबल था, लोग उसे अप्रिशिएट किया करते थे, वो हर चीज़ में सबसे आगे हुआ करता था। और तो और हेंगुन जुन भी उसके प्यार में पड़ गए, जबकि वो हर रूल तोड़ा करता था और मैं हमेशा हंसता रहता था। पर आप मुझसे प्यार ही नहीं करते थे और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता था। मिंग्याओ बहुत रोता है। मिंग्याओ कहता है, हेंगुन जुन ने एक्सेप्ट किया वी वुशियान को उसके साथ सब कुछ करने के बाद। इवन वी वुशियान ने भी उस रात के बाद उसे माफ़ कर दिया। पर क्या जिन जुशन
बट मैं चाहता था जिनजुशन जो है विभूषण से शादी कर ले। मैं खुश होता अगर वो सफ़र करता मेरी तरह, पर हैंगुन जुन ने सब कुछ कन्फेस करके मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। मैंने फिर से सब खो दिया। मैं प्रेग्नेंट हुआ, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मैं नी हुसैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं उससे प्यार ही नहीं करता था, मैं आपसे प्यार करता था, मैं आपके साथ रहना चाहता था। पर आप जो है विभूषण को बचाने के लिए आए, मेरा खून खोल गया और मेरा बच्चा वो भी उस दिन मुझसे मर गया। मैंने अपने बच्चे को मार डाला और इस विभूषण ने मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे जेलसी होती है जब मैं इसकी हैप्पी मैरिड लाइफ देखता हूँ और इसे देखता हूँ एक बच्चे के साथ। ये सब मेरा होना चाहिए था, ये सब मुझे मिलना चाहिए था। मिंग्याओ फिर से रोते रोते बोलता है, मुझे नहीं जीनी ये लाइफ, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ जेवजुन, प्लीज़ मैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो। आप मुझसे क्यों प्यार नहीं करते? मैं खुद को बदल लूँगा अगर आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे। पर वो मिंग्याओ एक छोटा सा सांस लेता है और बोलता है, पर अब बहुत देर हो चुकी, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं ही लैन शुशी के साथ मिलकर और शुयांग के साथ मिलकर सब कुछ कर रहा था। मैंने हर चीज़ की कि विभूषण जो है बर्बाद हो जाए, उसका बच्चा ख़त्म हो जाए, वो भी मेरी तरह तड़पे, क्योंकि अगर मुझे खुशी नहीं मिल सकती थी तो वो भी खुशी के हकदार नहीं था। मेरा क्या फॉल्ट था? अगर मेरी मॉम एक प्रॉस्टिट्यूट थी तो मैंने क्या गलत किया था? और पता नहीं क्यों मैं सेल्फिश हो गया जेवजुन, और मैं और भी ख़राब होता गया। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी इंसानियत भूल गया। मैंने 2 बच्चों को खोया है जेवजुन, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मिंग्याओ के हाथ में जो कप होता है ना, वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है और वो टूटे हुए कप से अपनी गर्दन काट लेता है और मर जाता है। उसका खून निकल रहा होता है और उसकी मोशनलेस बॉडी जो है फ्लोर पे पड़ी होती है। मिंग्याओ जो है खुद को ही मार देता है, डेथ, और उसका कर्मा उसे पनिश करता है, अपने हाथों को अपनी जान ले लेता है। नी मिंगजू रोते हैं और बोलते हैं, ए आओ। वो उसे अपनी बाहों में लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। शायद हम कभी कभी उन लोगों की परवाह ही नहीं करते जो हमसे प्यार करते हैं, और सिर्फ हम लोग ना उन लोगों को देखते रहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं, जो हमारे लिए जान न्यौछावर करते हैं। हम उनकी तरफ तो कभी देखना चाहते ही नहीं। काश एक बार एआओ ने नी मिंगजू को कहा होता कि मुझे बेड वार्मर नहीं बनना, मुझे प्यार चाहिए। क्या नी मिंगजू से वो प्यार नहीं देते? बिल्कुल देते, पर वो ये कभी बोला ही नहीं। वो नी मिंगजू के इमोशंस को समझा ही नहीं। नी मिंगजू फिर भी उससे इतना प्यार कर रहे थे। उसकी लाश को गले से लगाकर जो वो रोते हैं, वो दृश्य किसी से देखा ही नहीं जाता। लैन शिचन भी शॉक्ड होता है कि एआओ उनसे लव करता था और उसने अपना लव कन्फेशन किया। एआओ मतलब मिंग्याओ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था अपने जेलसी के चलते। इवन वो इनोसेंट लोगों को भी हार्म कर रहा था, बिकॉज उसका फेट जो था वो घटिया था, लेकिन लोगों का अच्छा था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है और आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप जिसके साथ अच्छा हो रहा है उससे बदला निकालेंगे। ये कभी नहीं कहती दुनिया, और ना ही कभी ये सब गॉड कहते हैं। वो सारे के सारे मिंग्याओ को उसके मरने के बाद माफ़ कर देते हैं और वो सोचते हैं कि जो चला गया सो चला गया। ऐसे ही कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं और लवांगजी और विभूषण अगेन एक बेबी गर्ल से ब्लेस्ड होते हैं जिसका नाम होता है लिन फैनरोंग, यानी कि जो गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी होती है। और वो अपनी लाइफ बहुत खुशी से जीते हैं। चंगछा और वेंचिंग को भी एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम होता है जियांग मिमी। नी होसेंग भी शादी करता है हान लियांग से, और उसे एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम होता है नी सूसी। नी मिंगजू भी दोबारा शादी करते हैं किनसू से, और उन दोनों को भी एक प्यारा सा सन होता है जिसका नाम होता है नी रूसोंग। जी हाँ, मैंने ये रूसोंग नाम उसी का निकाला है जो ओरिजिनल बुक में किनसू और हमारे मिंग्याओ का होता है बेटा, और किनसू से मैंने यहाँ पे नी मिंगजू की शादी करा दी। लैन शिचन भी शादी करते हैं, वो भी किसी और से नहीं, म्यम्या से, और उनको एक बेबी बॉय होता है जिसका नाम होता है लैन जिंगई।
और एक बेबी गर्ल होती है जिसका नाम होता है किंजाओ। किंजाओ मीन्स होता है फ्लावर ऑफ विक्ट्री। और नीमिंगजू जो है माफ़ कर देते हैं मिंग्याओ को। इवन वो उसके नाम की उसके रिस्पेक्ट में जो नी एंचेस्टर हॉल होता है वहाँ पे एक वुडन तख्ती भी लगाते हैं। और जियांग फेंगमिया जो है वो रिटायर हो जाते हैं अपनी पोस्ट से और अपनी लीडरशिप जो है गिव अप करके अपने बेटे जियांग वेन्नी को देते हैं। जिन जुशान भी एक सेकंड लीडर बन जाता है और पीसफुली सारे मिलके बहुत प्यार के साथ अपने अपने सेक्ट को रन करते हैं। कुछ सालों बाद फ्यूचर हायर दोबारा से क्लाउड रेसेस में पढ़ने आते हैं और इस टाइम हमारा जो शिजुई होता है वो अपने सोलमेट से मिलता है जो कि जिंगलिंग होता है और हिस्ट्री खुद को फिर से रिपीट करती है। वो दोनों भी प्यार में पड़ जाते हैं। तो गाइस हमारी ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो खूब सारे सब्सक्राइब कर दो और इस स्टोरी के लिए कमेंट कर दो, दिल बना दो या जो भी आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे हमारी वेंशन की आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो तो जी भर के जी खोल के लाइक्स देना और कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच मेरे सपोर्ट में खड़े रहने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।